बोलो जय श्री राम। जय श्री भगत जी जय श्री राम। राम। ठीक है, आप सुनते रहना मेरी बातें, जो मैं आपको बोलूंगा। एक बोला एक शिकायत लेके आए हो, कई समय से किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो। क्या हो? परेशान हो। आपने कई बार उनका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जानते हो क्या होता है? इलाज। हाँ जानता है, पढ़ा लिखा है। ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट करा दिया है कई बार, समस्या का हल हो नहीं रहा। ठीक है, जिसका इलाज करा रहे हो आपकी धर्म पत्नी है, ठीक है, और इलाज करने से कहीं से कहीं तक आपको फायदा दिखाई नहीं दिया। देखा पैसा, चलो शरीर तो बीमार है ही है, मगर अकड़ तो नहीं होनी चाहिए ना। अकड़ जानते हो? शरीर तो बीमार है ही है धर्म पत्नी का, मगर अकड़ तो नहीं होनी चाहिए ना। उसके अंदर अकड़ भी बनी रहती है। ठीक है, क्या बनी रहती है? अकड़ बनी रहती है। उसके माँ के घर वाले, क्या बोला मैंने? माँ के घर वाले कभी कभी ऐसा प्रश्न करते, छोड़ दे। बुरा तो नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे? कभी कभी मायके वाले कहते हैं छोड़ दे इसको, छोड़ दे ये हीरो को। आपको छोड़ने की बात भी करते हैं। गलत कह तो नहीं दिया? नहीं, मेरी बात मुंह से गलत आए तो बोल देना भगत जी, ठीक है। आप मगर आप जैसे तैसे फिर भी लगे हो, चलो कहीं ना कैसे भला हो जाए। तो ऐसा मिस गाइड उसके मायके वाले भी करते हैं भगत जी। मिस गाइड मतलब गलत सलाह। हाँ, गलत सलाह। ठीक है, मिस गाइड, गलत सलाह उसके मायके की तरफ से भी उसको मिलता है। वो हद से ज्यादा मायके वालों की बात सुनती है। क्या सुनती है? मायके वालों की बात सुनती है। बार बार आपको अगर कोई मतलब आप उसको कुछ कहते होगे या कोई प्रश्न कहते होगे आप, तो बस जाने की बात करती हो। क्या कहती है? मैं मायके चली जाऊंगी। तो इस बात में आप दोनों का भी कलेश बना रहता है। क्या बनाता है? कलेश बना रहता है। उस पहले पेट का अब माइंड है। क्या बोला मैंने? पहले पेट था अब माइंड है। ठीक है, साइकोलॉजी की बीमारी है। साइकोलॉजी की बीमारी उसको लगी हुई है। दिमाग में दर्द हद से ज्यादा भरा रहता है। तो आप उससे उसका इलाज तो कर रहे हो, इलाज में कोई कमी भी नहीं रख रहे हो। पैसा जहां लगाना है लगा दे रहे, ठीक है, जहां लगाना है लगा रहे हो, नहीं लगा रहे? बराबर लगा रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम उसकी हद से ज्यादा है। ठीक है, दवाई से जीना पड़ता है। ठीक है, दवाई से जीना पड़ता है इसको। दवाई नहीं खाएंगे तो रिलैक्स नहीं मिलेगा। क्या बोला? दवाई नहीं खाएगी तो रिलैक्स नहीं मिलेगा, इसको भूत प्रेत नहीं लगेगी। भूत प्रेत नहीं, ठीक है, इसको है वो जो भूत प्रेत होंगे ना, इसको भूत प्रेत नहीं है। और आपके दिमाग में शंका थी, इसको कोई भूत तो नहीं लग गया, प्रेत तो नहीं लग गया, आज ये शंका भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, मगर वो दिखवाने के लिए आपके साथ तैयार नहीं रहती है। नहीं ले तो आता मैं इस वजह से नहीं ले आया। फिर दिमाग में वही बैठा ले, जैसे होता है कि मतलब मुझे भूत ही हो रहा है, ठीक है, फिर वही बैठा लेती है। तो जिसको साइकोलॉजी की बीमारी होती है वो तो मन में वहम और सर पे वहम, जहाँ भी वहम वो डाल देती है। ठीक है, आज जो बीमार होने का कारण है खुद का है उसका। क्या बोला मैंने? आज अगर वो बीमार है तो खुद से है, वो खुद अपने कर्मों से, अपनी सोच विचार से है। खुद ही वो, कुछ नहीं हुआ तो मैं जा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ तो मैं जा रही हूँ, तुम ठीक नहीं करो मैं जा रही हूँ, माँ के घर ठीक रहती हूँ, तुम्हारे घर ठीक नहीं रहती हूँ, तुम्हारे घर में है क्या, तुम्हें छोटे मोटे आरोप लगाना। ठीक है, आरोप तो खैर
मैं एक बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वाले आरोप नहीं, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। बात सुनाना मतलब, ठीक है, आपको बात सुना, आरोप ही हुआ, बात सुनाना ही एक आरोप हुआ ना भगत जी। तो ऐसे कर करके टॉन्चिंग करते हैं, वहां ओके रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां काम में मस्त रहती, और अपने घर का काम भारी लगता है। क्या बोला मैंने? सोती रहती है। समझ मैंने क्या बोला? उसको भगत जी कह दूं मैं मुंह में? बोल दो। उसको कुछ भी नहीं, 100% नौटंकी करती, धीरे धीरे नौटंकी करनी शुरू कर, बीमारियां बतानी शुरू कर दी। डॉक्टर के पास जाने से पहले बीमारी बता दी, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये गुस्सा हो रहा है। सही बात। ठीक है, डॉक्टर ने बताया नहीं, उसने पहले बता दिया। फिर क्या हुआ? धीरे 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 धीरे, एक बात बताओ, जब तू सोती है तब दर्द नहीं होता है? जब खाना खाती तब दर्द नहीं होता है? अच्छा, तू काम करती तो तुझे प्रॉब्लम क्यों होती? समझ गए? ठीक है, तो ये बातें हैं, इसी बात की वजह से कुछ बातों से वो अपने कहा है मायके में जाके रहती और शांति से रहती है, समझ गए? और घर में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भटकती है। कैसे मौका ढूंढू आज मायके जाने, कैसे मौका ढूंढू आज मायके जाने। समझ गए भगत जी? फालतू तो नहीं बोल दिया नहीं, आपकी बिल्कुल मिसेज सही के लिए? बोल। ठीक है, कैसे मौका ढूंढू मायके जाने का, और मायके जाने के बाद ओके, ओके। अब मैके में इतना काम करती पूछो मत, हाँ। और आपके घर में झाड़ू उठाने में भी 10 बज जाते हैं। बज कितने जाते हैं। कितने बजे भगत जी? झाड़ू उठाने में 10 बज जाते हैं। तो सोचते हैं कि दवाई तो चल रही है, ठीक है ना, कुछ नहीं, दवाई फवाई खाली खेल है, क्योंकि चल रहा मुरादाबाद से 1 साल हो गया था। कुछ नहीं है। तो आती है वैसे यहाँ घर बीच ये बीच में जो था ना, जैसे बीच में अभी इससे पहले, जैसे अभी वो छोड़ के गए, मैं नहीं गया लेने, 1 महीना रहे वो, ठीक है। हाँ। फिर इसी बात में पंचायत भी बैठने लगने वाली थी, कुछ नहीं है हाँ, भगत कुछ जी, तो वो रिकॉर्डिंग करने लग गए मेरे। कुछ मैं बता, कुछ मैं नहीं है, बताऊं? बताओ, सुनो, कुछ भी नहीं है। आपकी घरवाली नौटंकी बाज है, काम चोर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और आपसे पल्ला झाड़ना है। झाड़ना, बच्चा भी तो अब उसको कोई बताओ। बात नहीं, आपसे पल्ला झाड़ना चाहते, क्या जानना चाहते हैं? पल्ला, और समझ गए? और आपसे पल्ला झाड़ने का यही तरीका है, उसको बार बार हैक कर रहे हैं, जानते हो? अगर मैं कह दूं बार बार आपको ऐसा तूने करना है, ऐसा, तो वही करेगी, उन्हीं की बात मानेंगे। उन्हीं की बात को। एक बात बताओ, अगर तेरे सर पे तो दिमाग से प्रॉब्लम है तुझे, तो तुझे औरों पे बिलीव करने की क्या जरूरत है? हैं? दवाई तुम ला रहे हो और गाली उनसे खिलवा रही है, दवाई तुम ही तो कर रहे हो ना, तो तुमने तो किया ना दवाई, वो थोड़ी कर रहे, वो तो बस सुनाने के लिए तैयार है बस, कि दवाई राजा कुछ ना कर रहा हूँ, कुछ ना कर रहा हूँ, है भगत जी? तो इसलिए वो पल्ला झाड़ने का तरीका है, और भगवान की कसम खा रहा हूं मैं, अब मैं खा रहा हूं, ठीक है? ये औरत तुम्हारे घर में किसी का ना आदर ना सम्मान, ना किसी से बोलना, ना औरतों के साथ बैठना, या 4 लोगों के सामने बैठना, कोई 4 वारा तो बिस्तर में घुसी है, बाहर से निकलना नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, सही बात है। ठीक है, कुछ ही नहीं करना। मैं भी कोई बोलता तेरी हूँ, औरत ठीक है। कहाँ है? अरे बीमार पड़ी है, समझ गए भगत जी? तो ये सब आपके प्रति क्या एक जाल साजा जा रहा है, क्या जा रहा है? ऐसा ही जाल साज चलेगा तो एक दिन आपका तलाक हो जाएगा, तो खुद कहना पड़ेगा फिर। ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, वो साफ क्योंकि बता देगा तो जो बीमारी, कोई वो भी नहीं। जो बीमारी उसको हो रही है, वो बना रही है, वैसे तुझे भी बनाना चाह रही है, ये भी पागल हो जाए। अरे मेरी तो हुई थी बीच में, तभी ठीक धरा है, इलाज चला ना मेरा 6-7 साल। करीब कारण क्या होता है? जैसी संगति वैसा असर, जैसी मैडम की संगति हो रही है, जैसे मैडम की विचारधारणा बन जाती है अंदर से, उसको देख देख के आपको भी अंदर वैसे ही हो जाता है, जिसको बोले डिप्रेशन। डिप्रेशन की गोली लेनी पड़ जाती है कुछ पीरियड में, अब तो छोड़ दी, अब नहीं ले रहे, मगर वो मैडम लेती है, और वो खुद ही पैदा कर रही, खुद ही खा रही। यार बीमारी खुद पैदा कर रहे हो, खुद खा रहे हो, तो ऐसा फायदा है कुछ किसी का?
तो सुन और समझ लेना, ऐसा ही चलता रहा तो आपका कुछ दिनों के अंदर आपके ससुराल वाले तलाक करा देंगे। इस दरबार के माध्यम से कह रहा हूं, मगर आपकी धर्मपत्नी आपसे जालसाज खेल ली है और ससुराल वाले जालसाज खेल रहे हैं। सतर्क रहना। अब उसको चू नहीं बोलते हो। अरे मैं मानने की वजह थोड़ी, मैं सोचता हूँ चलो यार ठीक चू हो नहीं ठीक बोलते है। हो, चू उसको नहीं बोलते हो। आपको पता है, चल गया, मुझे तो सब पता आपको है, पता ठीक है। चल गया मुझे है। ये रखना कि मतलब इसे सही रखना, ठीक है। हाँ। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हाँ। जो मर्जी करे, ठीक है। बच्चा है मेरा, हाँ, ठीक है, और आपको ये ठीक पता है ना, रहेगा। कुछ कहूंगा तो रामायण मीटिंग हो जाएगी नहीं, सारी। उससे भी मुझे डर नहीं है, ठीक है। वो कर ले खुल के, हाँ, उससे उस चीज से मुझे डर वो नहीं है। मुझे मालूम, आपको ही स्पष्ट मालूम रूप है। से बता दो, ठीक है, आपको सारा मालूम है। मैं ठीक है, मगर जो तुम झेल रहे हो आपको पता है। जो थक जाता ना झेल झेल के, उसका फर्क नहीं पड़ता होगा। गलत है। जिसको, जो परिवार में झेल झेल के थक जाता है उसको कोई फर्क पड़ता है? अरे ये तो रोज ही हो रहा है, समझ लो। जिसके साथ रोज होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? तो आपको भी किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। आप टेंशन बिल्कुल कैसे टेंशन मत लो, आप बिंदास रहो। मैं तो नहीं लेता हूँ टेंशन। मैंने कहा चलो एक दिन हो ही जाएगी सर, हर चीज का अंत होता है। ठीक है, आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए। आपका जो भी आप अर्जी लेके आए हो मैडम के लिए, अपने घर वाले के लिए, वो सफल